हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली ये क्लास सुबह 7 बजे होती है और आप सभी के लिए ये करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। आज आपकी तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर 2025 और इसमें मैं आपको टॉप 13 क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहले कल का रिवीजन कराता हूं और उसके बाद में आज के क्वेश्चन कराता हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्लास को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पास ये जो बेल आइकन बना है इसको भी दबा लें ताकि आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो कल का रिवीजन है। क्या है? पहला सवाल था कि रोहित शर्मा 20,000 रन बनाने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो चौथे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन था नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रेणुका अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने के लिए संवैधानिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट ये था कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने किस शहर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया? तो ये गांधीनगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था परप्लेक्सिटी AI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे रोनाल्डो साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके सम्मान में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीतने वाले कौन हैं? तो ये थे भाई साहब मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था वेरियन कॉटन साड़ी तथा यूथमपल्ली चावल किस राज्य से संबंधित है जिन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु को भी दिया गया है। 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, वहीं पास से मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो स्टीफन को जो है क्या किया है? नियुक्त किया है। रोमन गोफमैन को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भाई साहब इजराइल की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था इजराइल की जो है वो क्या है? मोसाद कंपनी है, मोसाद एजेंसी, उसके जो है चीफ बनाए गए हैं। ठीक है। गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो संस्कार सरस्वत। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का रिवीजन का क्लास, आज पहली क्लास और पहला सवाल आज की क्लास का क्या है? निम्न में से किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। जी हाँ, बताएं। आज का पहला प्रश्न और इसका आंसर आप बताएं क्या हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से हो जाएगा भैया जर्मनी। कौन सा हो जाएगा? जर्मनी विल बी योर राइट आंसर। अगला है महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती 11 दिसंबर 2025 को मनाई गई? जी हाँ, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 143, 144, 145 या 146? जी हाँ, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका 143। कौन हो जाएगा? 143। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, CR पाटिल, अन्नपूर्णा देवी या राजनाथ सिंह?
जी हाँ, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सी आर पाटिल। कौन हो जाएंगे भाई साहब? सी आर पाटिल जी को चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दोस्त कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा, ये तीसरा प्रश्न रिपीटेड है। चौथा क्वेश्चन है माउंट कांगटो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी जी पर भारतीय सेना ने ऐतिहासिक चढ़ाई की है? महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान? तो जी हाँ, देखो हरियाणा में कोई पहाड़ी नहीं, महाराष्ट्र में जो है वही मानी जाती है, और यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की जो है चोटी पे हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला शहीद दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, राजस्थान, बिहार, असम? जी हाँ, पांचवें का राइट आंसर बताने की कृपा करें दोस्तों। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो इसका हो जाएगा आसाम। क्या हो जाएगा? आसाम। पांचवा हो गया। ठीक, छठे पे आते हैं। छठा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू, निधि तोमर या मसाकी काशीवारा या मारिया कोनिया मचाडो? जी हाँ, बताएं छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रिया साहू जी को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक ने? जी हाँ, बताएं। तो इसमें जो बैंक हो जाएगी वो भैया अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा काम किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल होराइजन अवार्ड 2025 जीता है? करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या रवीना टंडन? जी हाँ, आठवें का आंसर बताइएगा। जी हाँ, तो भाई साहब ये अपनी फेमस एक्ट्रेस हैं। कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, कौन है? आलिया भट्ट जी को ये मिला है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? दिल्ली जयपुर, मुंबई नासिक या मुंबई अहमदाबाद या जींद सोनीपत? जी हाँ, पहली हाइड्रोजन जो है कहाँ है? अब देखो ये पहली है भारत की। ठीक है, भारत की जो पहली चीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भैया राइट आंसर हो जाएगा जींद सोनीपत। ठीक है, विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो या नील मोहन या एलन मस्क या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? जी हाँ, बताएं आप 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियोनार्डो। कौन हो जाएगा? लियोनार्डो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 11वां प्रश्न, एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत ने 5 पदक जीते हैं? भारत, थाईलैंड, जापान, कनाडा? हाँ, किस देश में ये हुआ है भाई साहब? 11वें का आंसर बताइएगा। ये जो चैंपियनशिप हुई घुड़सवारी इसमें भारत ने 5 जो है पदक जीते हैं, ये भैया हुआ है थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना लॉन्च की गई है? वल्लकल्ली नारायण राव, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, सबरानंद सोनेवाला? जी हाँ, तो बताइएगा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्बानंद सोनेवाला जो हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर? जी हाँ, आप बताएं इसका राइट आंसर
क्या हो जाएगा, तो भाई साहब ये आपका हो जाएगा 14 दिसंबर। क्या हो जाएगा, 14 दिसंबर। तो आप जरूर स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नया कंटेंट लेकर के, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है, हर दिन आपको अपडेटेड मिलता रहेगा इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में।